हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। और कैसी रही शिवरात्रि सबकी? कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस, मेरी शिवरात्रि तो बहुत अच्छी गई। और अब मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं घर में अकेली हूँ, मतलब जस्ट अभी गए थोड़ी देर पहले। तो बस अब काम काज करना है यार, घर का बहुत काम रह गया है। सो गाइस, आप भी बताना, जब घर में बच्चे नहीं होते तो आप लोगों को कैसा लगता है? मतलब है ना, थोड़ा वो मतलब अजीब अजीब सा लगता है ना, रौनक सी ही चली जाती है। मेरे जब दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर पूरा खाली खाली लगता है। पर एक चीज़ सही लगती है, वो ये है कि काम जल्दी हो जाता है ना, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस गाइस, नाश्ता वास्ता करना है अभी। और अभी हस्बैंड जी आ जाएंगे, ससुर जी वॉक पे जाते हैं रोज़ सुबह। तो फिर सब मिलके करते हैं नाश्ता। ऐसा नहीं है कि अपना अलग अलग कर लिया, है ना। तो आप लोग भी क्या सब साथ में करते हैं नाश्ता? कोई कोई अलग अलग करता होगा, कोई अगर हाउस वाइफ है तो चलो तो साथ में करेगी। कभी कभी ऐसा होता है जो मतलब वर्किंग वूमन है वो मतलब जल्दी कर लेती है ना, ऐसा होता होगा ना। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सब मिलके ही करते हैं नाश्ता। चाहे हम कहीं भी रहें, कैसे भी मतलब कितना भी बिज़ी हो, हम लोग खाने के लिए अपना टाइम ज़रूर निकालते हैं। तो और बताइएगा, इसका क्या हो रहा है फिर आपकी लाइफ में? कैसी कैसी चल रही है सबकी लाइफ? सो कल एक चीज़ समझ आई मुझे कि जैसे लोग ना बोलते हैं, है ना, मतलब एक टॉपिक मेरे ना मन में आया था, तो मैंने सोचा आपसे मतलब डिस्कस करके देखती हूँ। तो मतलब ये सिर्फ मैं ही सोचती हूँ कि मतलब आपको भी लगता है ऐसा? जैसे गाइस, अगर हम जैसे किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, सपोज़ कुछ नहीं करने का मतलब कोई बुराई नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं करते हम, है ना। तो आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि हम किसी के लिए कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, अपने काम से काम कर रहे हैं? मतलब मैं ऐसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है। मैं मोस्टली अपने घर पे ही रहती हूँ, है ना। सारा घर का काम करना, बच्चों को देखना, मतलब सब चीज़ मतलब अपना लगी रहती हूँ, है ना। और बाहर जितने भी मतलब रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब सबसे मिलजुल के रहती हूँ, घुल मिल के ना। बट फिर भी मतलब एक चीज़ माइंड में ही रहती है कि मतलब हम इतना मतलब पोलाइटली सबके साथ रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं। बट फिर भी कुछ चार लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपको ना क्या ही बोले, जो मतलब आपको ये जताते हैं कि आप लोग मतलब इतने अच्छे नहीं हैं, और मतलब नेचर मतलब इतना ख़ास नहीं है आप तो। बट क्यों? देखो, मैं अगर किसी की गलती जानती हूँ ना, तो मेरी आदत भी नहीं है कि किसी की गलती है उसको गिनवाओ, है ना। या अगर वो इंसान हमारे सामने नहीं है तो दूसरे से उसकी बुराई कर दो। कर रहे क्यों है भाई? क्या ही प्रॉब्लम है और क्या ही मिल जाएगा? मतलब एक होता है ना, बुराई करके हमें कुछ मिल रहा है, मनी सोर्स, इनकम मिल रहा है। तो चलो यार, बुराई करने में फ़ायदा है, बट क्यों करनी भाई किसी की बुराई, है ना। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि ऐसे कितने प्यारे चार लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो गाइस, ऐसी हरकतें मतलब ये लोग करते हैं कुछ कुछ। तो क्या आपकी लाइफ में भी मतलब पक्का ऐसे दो चार लोग होंगे जो मुंह के आगे तो बहुत ही मीठी बात करेंगे आपसे, है ना, कि आपको तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, सबसे प्यारी लड़की, समझदार, सब बोल देंगे। लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए ऐसी बातें करते हैं ना कि जब अदर पर्सन से पता चलता है ना, कि जैसा गुस्सा आता है ना, कभी कभी हंसी भी आती है। हंसी इस चीज़ की आती है कि चलो, अपना दबदबा इतना तो है कि अगले बंदे की हिम्मत नहीं है कि मुख के सामने कुछ बोल पाए, है ना। मैं तो ऐसी हूँ, मुझे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी, मैं उसके मुंह पे जाके बात करती हूँ, उससे क्लियर बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई मुझसे, या आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, या क्या सुनने में आया, कुछ भी हो, वटेवर जो भी बात हो, हम सब मैं तो पूछ लेती हूँ, मैं तो खुले उससे पूछ के आ जाती हूँ या बोल के आ जाती हूँ, सुना देती हूँ। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पीठ पीछे आपकी मतलब ऐसी ऐसी चुगली करते हैं, तो उनको देख के ना पता कई बार हंसी आती है मुझे, वो इस चीज़ को लेके कि यार इतनी हिम्मत ही तो नहीं है, आओ ना, लेवल पे आओ, सामने आंखों से आंखें मिला के बात करो। क्या हुआ, डर लग रहा है? लेकिन नहीं बोलेंगे भाई साहब, बस पीछे करेंगे आपके लिए, राम भजन गाएंगे पीछे ही आपके लिए, है ना। तो वो ठीक बोलते हैं, भगवान जी श्री कृष्ण ने ठीक बोला है, पीठ पीछे तुम कितना भी बोल लो, है ना, अगर मुंह के सामने बोलने की हिम्मत है
तो आप गलत हो। लेकिन जब आप मुँह के सामने नहीं बोल पा रहे हो तो आपसे ज़्यादा गलत फिर कोई नहीं है ना? मैं तो वैसे ही करती हूँ भाई। तो उनसे गुज़ारिश है कि ऐसा ना करें, है ना? और ऐसा अगर कर भी रहे हैं तो फिर मतलब मुझसे ना कनेक्शन इतना मतलब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ही बहुत अच्छे हो, ना करो भाई बात। कोई लोड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मुझे वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती अपने घर के कामों से। मैं अपनी फैमिली उसमें रहती हूँ, इतना बिज़ी रहती हूँ। मुझे क्या मुझे मतलब बोलते हैं ना, इतनी इतनी सी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई मुझे इतना सा भी इंटरेस्ट कि आओ बैठो मेरे सामने बात करो। कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ इतना खुश हूँ, अपने अपने मतलब घर वालों के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं सामने वाले के साथ बैठ के चार लोग की चुगली सुनूँ या चुगली करूँ, नहीं करनी भाई। और मेरे बारे में जिनको बोलना है ना तो उनसे यही गुजारिश है भाई, सामने आओ, मेरे साथ बैठो, मुझसे पूछो, मुझसे बोलो, मैं आंसर दूंगी। गलत होंगी तो गलत साबित हो जाऊंगी, सही होंगी तो तुम गलत साबित हो जाओगे। क्यों? इसीलिए कहते हैं भाई पीछे पीछे बुराई मत करो, है ना? बट चलो छोड़ो इन सब बातों को। बस कहने की एक मतलब मन में ये बात आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा है कि मतलब आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप कितने भी मतलब एक होता है ना इंसान की कुछ भी कर लो आप, है ना? तो कोई ऐसे चार लोग होते हैं आपके आसपास, वो कोई भी हो सकते हैं। तो वो आपको मतलब इतना ज़्यादा आपको मतलब वो करेंगे ना, मस्का लगाएंगे यार। मस्का जिसे बोलते हैं, एक्चुअली मस्का लगाना यही हुआ। मुझे तो पता है, मुझे मस्का लगाना आता भी नहीं। जैसे मतलब यार मस्का कैसे लगता है, मुझे सच में ही नहीं आता लगाना। लेकिन लोग इतना प्यार से आपको मस्का लगाएंगे और पीठ पीछे आपके लिए वो कड़वे बीज बूत बो के आ जाएंगे ना, तो मतलब क्या ही बोलें। मत करो भाई दोगलापन। एक ही शक्ल रखो भाई अपनी, है ना? इस जन्म में ही रहना है हमने हमने इस जन्म में अपने चीज़ों को देखना है, झेलना है। सो वो कहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में आपके साथ जो होगा वो आपको लौट के मिलेगा। हाँ लेट हो सकती है लेकिन मिलना उसने पक्का है। ऐसा नहीं है कि बात गई, ऐसा होता ही नहीं है ना? तो प्लीज़ यार सुधर जाओ यार, कुछ चार लोगों, सुधर जाओ। ना करो ऐसी हरकत। अगर ईश्वर चिढ़ गए ना तो तुमसे कोई बात तो दूर की बात, कोई तुम्हारे मुंह लगना पसंद नहीं करेगा। और वैसे भी कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है ना तो उस इंसान की चीख निकल जाएगी जिस पे पड़ेगी। तो गाइज़ ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, छोटी मोटी बातें एक्चुअली लाइफ में होती रहती है। बट ये है कि चलो थोड़ा बहुत आप लोगों को जब मैं बताती हूँ, थोड़ा लोग आपसे शेयर करती हूँ थोड़ी सी बातें, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार दिल हल्का हो गया ना। तो गाइस वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं भाई ऐसे क्यों हुआ। मैं तो अब ऐसा सोचती हूँ कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अब। पता नहीं क्यों अब ना मन नहीं करता। पहले ना बचपना था दिमाग में, तो किसी ने ज़रा से कुछ कह दिया तो गुस्सा आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि मैं मुंह पे बोल देती थी ना, लोगों की तरह नहीं कि पीठ पीछे कुछ भी बोले और मुँह के आगे बोले कि आपसे बढ़िया कोई नहीं। और अब मैं ऐसी हो गई कि मैंने सबके चेहरे देख लिए हैं, है ना? आप लोग भी भाई, मेरी आप लोगों से भी यही एक मतलब एक कहना चाहूँगी। वैसे तो अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी अपनी लाइफ है। देखो भाई किसी के लिए इतना मत मरो कि आपके बुरे वक्त पे वो लोग आपको पूछने भी ना आए, है ना? और किसी को हद से ज़्यादा भी नफ़रत मत करो कि मतलब वो कहते हैं ना नफ़रत भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ज़्यादा मीठा बनना भी अच्छा नहीं है। किसी को ज़्यादा नफ़रत भी मत करो क्योंकि लौट के आता है ना? तो वही है, अपना बिंदास अपना चिल करो, अपनी लाइफ को जियो, अपने बच्चों को देखो, अपने हस्बैंड जो भी आपके मतलब चल रहा है लाइफ में उसमें रहो, उसको सुलझाओ। अपनी प्रॉब्लम्स है तो उन्हें सुलझाओ। कहाँ लगे हैं लोगों की चक्करों में। मैं तो आपको सच बताऊँ छोड़ दिया लगना भी, सुनना भी। सुनती हूँ एक कान से और दूसरे कान से कहती हूँ जाओ भाई, ज़रूरत नहीं है मेरे कान में रहने की, कोई ज़रूरत नहीं है। इन कानों में मुझे ऐसी बुराई की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनने हैं तो अच्छे बोल, नहीं तो कोई मतलब नहीं, है ना गाइस? तो गाइस ऐसी छोटी मोटी बातें तो लाइफ में होती ही रहती है। बस ये है कि वो चार लोग समझ गए होंगे जो लोग ऐसे काम करते हैं, है ना? वो चार लोग इस लाइफ में बहुत है, बहुत है, बहुत। तो बस यही एक बात थी जो मैंने सोचा चलो आपको पूछती हूँ। क्या मतलब क्या ऐसा होता है सच में? मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई। जितना जिसके साथ प्यार से बात करो वो बंदा आपके लिए पीछे ऐसी बात बोल के आ जाएगा।
और बाई चांस ऐसा भी होता है कि सामने वाले बंदे को ना पता ही नहीं होता है कि मुझे उसके बारे में पता है कि वो मुझे कितना प्यार से कितना प्यार करता है ना। तो हंसी आती है मुझे बनी मन में कि यार क्या मतलब कॉन्फिडेंट है यार, इसका लेवल देख लो भाई, कि कॉन्फिडेंट देख लो। मतलब मुझे पता है उसके बारे में कि ये ड्रामे कर रहा है, सामने दिखावे हो रही है मतलब इसके, लेकिन वही ना, उसे यही नहीं पता कि मैं तो जानती हूँ पहले से। वही है बस। सो गाइज, इसी तरह ऐसी छोटी मोटी बातों पे ना गौर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं यही बोलूँगी, पता लग जाए तो भाई छोड़ना भी नहीं चाहिए। सामने जाओ बोल के और उसको क्लियर करके आओ, भाई क्या ही दिक्कत है ना। मैं तो क्लियर कर देती हूँ, मैं तो खुद पूछती हूँ क्या ही दिक्कत है मुझसे। जब तक फेस टू फेस बात ना हो ना, बात क्लियर ही नहीं होती है। तो गाइज, इसी तरह ये छोटी मोटी बातें जो है ना, इनको बड़ा मत होने दो, क्योंकि लोगों को पता है कि आपकी रग रग में मतलब कहाँ आपका ना वो एक होता है ना इमोशनल पॉइंट, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट प्लीज़ ना बताएं किसी को, और ना ही किसी की बातों में आए, है ना। स्ट्रांग बनिए और अपने मतलब कहते हैं ना अपने दम पे रहो। मैं ये नहीं बोलती कि मतलब किसी से वो मत रखो, रिलेशन रखो, ऑब्वियस रखो, बट अपने लिए स्टैंड लेने लायक बनो, क्योंकि महादेव कहते हैं अपने लिए जो इंसान खुद खड़ा होता है ना, उसके ऊपर महादेव खुद अपना साया रखता है। और जो दूसरे के बलबूते के पीछे रहता है ना, तो उसे महादेव भी कहता है जब अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता, ये दूसरे के लिए क्या ही स्टैंड लेगा, है ना। सो वही चीज़ है गाइस, सेफ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्यों गाइस, और आप मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली हो कि आप लोगों से जब भी कोई बात शेयर होती है मेरी, कुछ भी कहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सुनते हो मेरी बात। लेकिन यार एक कमी है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? करो ना। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे और अच्छे से इंटरेस्ट आएगा ना आपके साथ में, और अच्छे अच्छे थॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी। आपको मतलब किसी चीज़ में कोई मतलब कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझसे शेयर करो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। सो गाइज़ ऐसा करो प्लीज़ यार, ऐसे ऐसे ना करो यार। देखो मैं भी एक मेहनत पे कर ही रही हूँ, मेहनत लगी हुई हूँ मतलब मेहनत पे, कि मैं छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करूँ, इस ताकि मतलब मैं भी जितनी ज़्यादा लोगों से जुड़ूंगी उतनी मतलब मैं अपना बोल सकूँगी, लोगों का सुन सकूँगी, है ना। तो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो आज आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिए, और गाइस नई नई बातों के साथ मैं मिलती रहूँगी आपके साथ। सो गाइस, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो बाय बाय।